हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल। सो क्विकली कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये डिस्कशन प्रीवियस सेशन से इन कंटिन्यूएशन है। ध्यान रहे ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है। बेस के बिल्ड करने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट को, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। मॉड्यूल बी का ये चैप्टर नंबर 11 है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो चलिए इन कंटिन्यूएशन हम शुरू करते हैं इस सेशन को। तो हम बात कर रहे थे वॉलेटिलिटी की। तो वॉलेटिलिटी, डेली वॉलेटिलिटी, और उसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है, तो वो भी फार्मूले को हम अंडरस्टैंड कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर। तो वॉलेटिलिटी ओवर ए टाइम हॉरिजन टी, इसको हम कैलकुलेट करने का फार्मूला नोट किया था, डेली वॉलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब हम इसमें एक केस ले लेते हैं। डेली वॉलेटिलिटी ऑफ ए स्टॉक इज 1.6%. व्हाट विल बी मंथली वॉलेटिलिटी, और मंथ में हमने अज्यूम करने हैं 30 डेज। हालांकि 30 वर्किंग डेज होते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे दिया है तो हम 30 डेज को ही कैलकुलेट करेंगे वॉलेटिलिटी के पर्पस के लिए। तो फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, तो कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। तो व्हाट विल बी मंथली वॉलेटिलिटी, यस कर दीजिए कैलकुलेट। हमारे जिन स्टूडेंट्स ने इससे प्रीवियस सेशन को वॉच नहीं किया वो प्रीवियस सेशन को पहले वॉच करें, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को वहीं पे डिस्कस किया था। तो यस, व्हाट विल बी द आंसर, कैलकुलेट मंथली वॉलेटिलिटी। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है। सो इट इज दिस मच। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.78768। तो आंसर हमने कैसे निकाला, तो हमने पहले डेली वॉलेटिलिटी को ले लेना है। तो ये हमारी डेली वॉलेटिलिटी है, और फिर 30 का स्क्वायर रूट हमने ले लेना है। सो 30 का स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 5.48। तो ये 30 का स्क्वायर रूट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज व्हाट वी गेट। सो दिस इज 8.768%। तो ये हमारी मंथली वॉलेटिलिटी है। नो रूल क्या है, अब यहाँ पे फंडा को हम अंडरस्टैंड करेंगे, नोट करेंगे, सीधा क्वेश्चन हमारा बनता है। रूल कहता है वॉलेटिलिटी विल बी हायर इफ टाइम हॉरिजन इज मोर देन 1 मंथ। तो यहाँ पे अगर टाइम हॉरिजन, यहाँ पे 1 महीने का कैलकुलेशन हमने किया, अगर टाइम हॉरिजन 1 महीने से ज़्यादा रहेगा, लेट अस से अगर हम लेते हैं क्वार्टरली टाइम, और क्वार्टर में हम 90 डेज को अज्यूम कर लेते हैं, तो नेचुरली हमारी जो वॉलेटिलिटी होगी दैट विल बी हायर। तो टाइम हॉरिजन जितना ज़्यादा होगा वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। टाइम हॉरिजन जितना लेसर होगा वॉलेटिलिटी उतनी लेसर होगी। फॉर एग्जांपल मंथली वॉलेटिलिटी 8.768% है और डेली वॉलेटिलिटी 1.6% है। एग्जांपल 2, 49 days volatility of a stock is 15%. What will be daily volatility? तो यहाँ पे हमें गिवन था डेली वॉलेटिलिटी, हमने कैलकुलेट करना था 30 डेज का वॉलेटिलिटी। अब हमारे पास 49 डेज का वॉलेटिलिटी गिवन है और वो है 15%।
हमने कैलकुलेट करनी है डेली वॉलेटिलिटी, तो कर दीजिए कैलकुलेट डेली वॉलेटिलिटी को। सो कैलकुलेट डेली वॉलेटिलिटी, तो 49 डेज का वॉलेटिलिटी हमें गिवन है। सो टाइम हॉरिजन 49 से हमने रिड्यूस करके एक दिन के ऊपर लेके आना है, तो टाइम हॉरिजन 90 डेज 49 डेज का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो फार्मूले को थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लेंगे। सो 15% इज 49 डेज वॉलेटिलिटी, सो 15% इज इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49। हमने उसी फार्मूले को यूज किया, डेली वॉलेटिलिटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो ये किसके बराबर की है, ये 49 डेज की वॉलेटिलिटी है। अब हम इसी को यूज कर लेंगे। सो 49 डेज की वॉलेटिलिटी अगर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, तो 49 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 7। अब हम डेटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो दिस मीन 15% इज इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इंटू 7, और अगले स्टेप में हम इस डेटा को इस प्रकार से कर लेंगे। सो 7x इज इक्वल टू 15, तो डेली वॉलेटिलिटी को हम x अज्यूम कर लेते हैं, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2.143, तो ये हमारी डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट हो गई। तो हम इस 7 को उस तरफ ले जाते हैं, सो 15 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी, तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर की आ गई। तो जब भी हमने हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम डिवीजन के साथ कर लेंगे, और जब हमने लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन के साथ उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज अ सिंपल थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। सो आई एम श्योर इससे आपका ये पार्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। Volatility helps us to capture possible upside and downside variation around average of the target variable. So कोई भी टारगेट वेरिएबल जैसे शेयर प्राइस है उसकी जो एवरेज है उसके अराउंड वो घूमता है, एंड दैट कुड बी अपसाइड ऑल्सो, दैट कुड बी डाउनसाइड ऑल्सो। और हम इसको देख चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर केस स्टडी में। तो केस स्टडी में हमने एवरेज कैलकुलेट किए थे, मीन कैलकुलेट किए थे, और मीन से हमने डेविएशंस को कैलकुलेट किया था। यूजिंग हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस वी कैन एस्टिमेट अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल ऑफ टारगेट वेरिएबल विद ए रीजनेबल एक्यूरेसी। हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए हम एस्टिमेट कर सकते हैं, केवल एक्चुअल नहीं निकाल सकते। हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि अपसाइड क्या रहेगा और डाउन साइड पॉसिबिलिटी क्या रहेगी उस टारगेट वेरिएबल की, और उसमें जो एक्यूरेसी रहेगी वो कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं रहेगी, वो एक रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने जो लास्ट सेशन में कंसेप्ट डिस्कस किए थे तो उनको लेकर के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 कैटेगरीज ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिस्क। सो रिस्क को जब हमने मेजर करना है, क्वांटिफाई करना है, तो उसके 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं उन टूल्स की। तो मेजर्स मीन्स वो टूल्स कौन कौन से हैं, वो हैं सेंसिटिविटी, वॉलेटिलिटी एंड ड्यूरेशन, वो हैं सेंसिटिविटी, वॉलेटिलिटी एंड डाउनसाइड पोटेंशियल, सेंसिटिविटी, मार्केट वैल्यू एंड ड्यूरेशन, या वॉलेटिलिटी, डाउनसाइड पोटेंशियल एंड मार्केट पैरामीटर्स। तो वो 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से हैं, तो ये हमने बताना है। यस, वो 3 मेजर्स कौन कौन से हैं, वो 3 टूल्स कौन कौन से हैं जिनको हम यूज करते हैं। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ए के लिए आंसर क्या बनेगा, वो 3 टूल्स कौन कौन से थे।
वो 3 टूल थे, सेंसिटिविटी का टूल, वोलेटिलिटी का टूल और डाउन साइड पोटेंशियल का टूल. सो दिस मीन ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिविटी बेस्ड मेजर. तो इनमें से किसको हम एग्जाम्पल के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे सेंसिटिविटी बेस्ड मेजर के लिए. चेंज इन एक्सचेंज रेट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टॉक प्राइस, चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, चेंज इन स्टॉक प्राइस बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्टॉक प्राइस. तो इनमें से किसको हम सेंसिटिविटी बेस्ड मेजर तौर का एग्जाम्पल लेंगे. सो किसको लिया जाएगा. सो इट विल बी बी, चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट्स. तो चेंज इन एक्सचेंज रेट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टॉक प्राइस. सो स्टॉक प्राइस और एक्सचेंज रेट का आपस में संबंध नहीं है. चेंज इन स्टॉक प्राइस बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन. तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन स्टॉक प्राइस का ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए ये भी आंसर नहीं आएगा. चेंज इन इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टॉक प्राइस, इनका भी सीधा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनका सीधा कनेक्शन है एक्सचेंज रेट जो है उसके कारण मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड में अगर चेंज आता है तो वो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है सेंसिटिविटी बेस्ड मेजर का. व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करते हैं और फिर आंसर फाइंड आउट करें. इट कंसिडर्स इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल मार्केट पैरामीटर्स साइमल्टेनियसली. It predicts market movement with high accuracy. It ignores market environment changes. It is not dependent on prevailing conditions. तो हमने बताना है इनमें से ड्रॉबैक कौन सा है. इसकी कमजोर कड़ी किससे अराइज होती है, सेंसिटिविटी एनालिसिस की. क्वेश्चन नंबर 3, सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्या आंसर बनता है. What will be the answer for question number 3? अगर प्रीवियस सेशन में आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो फिर ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, अदरवाइज इट कुड बी डिफ़िकल्ट. तो हमारा ऑप्शन आंसर रहता है कि ये मार्केट एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर डेट को जो डेटा अवेलेबल है उसको लेता है. तो ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है. व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट मार्जिन ऑफ बैंकिंग बुक. सो बैंकिंग बुक में इंटरेस्ट रेट मार्जिन की सेंसिटिविटी किस में लाई करती है. सेंसिटिविटी टू चेंज इन एक्सचेंज रेट्स, सेंसिटिविटी टू चेंज इन स्टॉक प्राइस, सेंसिटिविटी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, sensitivity to market value fluctuations. So what is the sensitivity of interest rate margin of the banking book? तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है. सो बैंकिंग बुक में ऑलवेज हम इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक करते हैं. सो ट्रेडिंग बुक में हम इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक नहीं करते हैं. तो ऑप्शन आंसर हमारा कौन सा बना, तो ऑप्शन आंसर हमारा बना सी. तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट वही सेंसिटिविटी है. व्हाट इज ड्यूरेशन इज सेंसिटिव मेजर ऑफ. सो व्हाट इज द ड्यूरेशन इज सेंसिटिव मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग बुक, मार्केट पैरामीटर्स, बैंकिंग बुक या मार्केट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड. सो व्हाट इज द ड्यूरेशन इज सेंसिटिविटी मेजर ऑफ. जो ड्यूरेशन है वो सेंसिटिविटी का कौन सा मेजर है, इनमें से किसके साथ वो रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ या ट्रेडिंग बुक के साथ, मार्केट पैरामीटर के साथ,
बैंकिंग बुक के साथ या मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के साथ। तो किससे वो रिलेटेड है ड्यूरेशन? सो ड्यूरेशन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग बुक। सो ड्यूरेशन को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। सो ड्यूरेशन स्ट्रिक्टली रिलेटेड है मैच्योरिटी पीरियड के साथ। सो मैच्योरिटी पीरियड अगर 5 साल है तो ड्यूरेशन कितना होगा? सो ड्यूरेशन इज नॉर्मली लेस देन द मैच्योरिटी पीरियड। ड्यूरेशन मैच्योरिटी पीरियड से कम रहता है। वाई इज सेंसिटिविटी एनालिसिस कंसिडर्ड टू हैव ड्रॉबैक्स? सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम क्यों कहते हैं कि उसमें ड्रॉबैक्स हैं? इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स, इट डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड इग्नोर्स मार्केट एनवायरमेंट चेंजेस. It provides accurate predictions even when market moves in a different direction than in the past. It captures impact of all market parameters simultaneously. तो इनमें किसके चलते हम कहते हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में ड्रॉबैक्स हैं? आई थिंक बहुत आसान सा आंसर है ये। इससे पहले हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। सो व्हाट विल बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6? तो आंसर रहेगा कि जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है ये प्रिवेलिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और मार्केट एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उसको ये इग्नोर करता है। सो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया बी, तो ये उसका ड्रॉबैक है। What is volatility in the context of random variable? जब हम random variable के संदर्भ में बात करते हैं तो volatility का मीनिंग क्या है? Average of random variables, measure of dispersion around the average, likelihood of changes in security prices, historical market changes. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो करेक्ट है? Volatility in the context of random variables. So which option is correct? So it is volatility क्या है? It is a measure of dispersion around the averages. तो ये एक statistical tool है जिसमें पहले मीन को कैलकुलेट करते हैं, फिर मीन से डेविएशंस को देखते हैं, डिस्पर्शंस को देखते हैं। How is the standard deviation calculated from random variables? रैंडम वेरिएबल्स के बेसिस के ऊपर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी यूज ब्लैक एंड शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला, कैलकुलेट एवरेजेस ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, या यूजिंग दिस फार्मूला। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ इट इज कैलकुलेटेड? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास वेरिएंस है उसके स्क्वायर रूट को बना करके। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा सी। तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंसेस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ब्लैक शोल्स का फॉर्मूला हम ऑप्शन प्राइसिंग के अंदर करते हैं। कैलकुलेटिंग एवरेजेस ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू हम एवरेजेस से नहीं, डेविएशन फ्रॉम एवरेज से कैलकुलेट करते हैं और ये फार्मूला ब्लैक एंड शोल्स का फार्मूला है। व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी? तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पॉइंट है, डिफरेंस पॉइंट है, वो क्या है? Implied volatility measure past market changes, historical volatility is forward looking. Implied volatility captures market view of future changes, historical volatility measures past market changes. Implied volatility is calculated by using Black and Scholes option pricing formula, while historical volatility is not. Implied volatility is a metric for projecting earnings, while historical volatility is used to price option contracts. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आंसर कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए?
What is correct answer for question number 3? सो जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, और जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है वो बेस्ड है ऑन द पास्ट एक्चुअल्स। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसको कैप्चर करती है? मार्केट का फ्यूचर चेंजेस को लेकर के जो व्यू है ये फ्यूचरिस्टिक है, और जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है वो पास्ट में जो चेंजेस मार्केट में हो चुकी हैं उसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लिसिट वॉलेटिलिटी? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इम्प्लिसिट वॉलेटिलिटी से कैसे अलग है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मेजर्स पास्ट मार्केट चेंजेस while implicit volatility is forward looking. Implied volatility is calculated using Black-Scholes option pricing formula, while implicit volatility is not. Implied volatility is the same as historical volatility, while implicit volatility is used to project future changes. Implied volatility is forward-looking, while implicit volatility is based on historical data. तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? So what is the correct answer for question number 4? So it is answer D. जो implied volatility है वो future looking है, forward looking है, और implicit value वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो implicit जो है that is just like historical volatility. What does calculation of historical volatility rely on? जब हम historical volatility को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? रियल टाइम डेटा, पास्ट टाइम सीरीज डेटा, फ्यूचर प्रोजेक्शंस या डेली क्लोजिंग प्राइसेस? हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी किसके ऊपर रिलाई करती है? ये क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, so it is past time series data. Option B is our answer. How is historical volatility calculated for stock price? किसी भी स्टॉक प्राइस के लिए हमने अगर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय डिफाइनिंग लॉन्ग ऑब्जर्वेशन पीरियड, by defining high frequency of observation, by using real-time data, by defining the period and frequency of observations. तो हमने कैलकुलेट करना है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? तो हम इसमें डिफाइन करेंगे पीरियड को और डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो पीरियड में जैसे हम 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो वो 1 साल का टाइम हॉरिजन हो गया, और वॉलेटिलिटी जैसे हम डेली बेसिस के ऊपर उसको देखेंगे, सो इट कुड बी डेली, इट कुड बी वीकली, इट कुड बी हाफ ईयरली। तो 1 ईयर पीरियड हो गया हमारा टाइम हॉरिजन, और फ्रीक्वेंसी हमारी ऑब्जर्वेशन डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है। तो इसको हम बेस ले लेते हैं, तो ऑप्शन आंसर हमारा बन जाता है डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें डिफ़िकल्टी आती है। हम अंडरस्टैंड करते हैं फिर भूल जाते हैं, इसीलिए इसको बार बार करना पड़ता है, एंड एज ए रिज़ल्ट हमें लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इन बुक्स के अंदर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर गिवन है, लेकिन वो बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिससे हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और जब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की,
CIB में केस स्टडीज़ हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इन बुक्स में जो केस स्टडीज़ गिवन हैं वो बहुत कम, कहीं कहीं ही आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। यानी जब हम प्रिपरेशन केवल बुक्स से करते हैं तो हम प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाते, बार बार हमें पेपर में अपीयर होना पड़ता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में हम जब आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो बहुत आसान करके कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, जिसके आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो भी बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे हमारे ये दोनों ही डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाती हैं। उसके चलते आप पूरे कोर्स में सिलेबस को कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं काफ़ी मात्रा में, तो जब आप उनको यूज़ करते हैं तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो केस स्टडी का पैकेज है उसको जब आप यूज़ करते हैं तो आप लॉट ऑफ केस स्टडीज यू आर एबल टू डू, तो उससे आपकी केस स्टडीज़ की भी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर आपकी हेल्प के लिए इतना कुछ अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें और इनको यूज़ करें। फ्रेंड, इसके अलावा हमसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या फ्री लाइव क्लास पेपर को पास करने के लिए एनफ है? फ्रेंड्स, नो। फ्री लाइव क्लास आपको स्कोर इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, लेकिन पेपर को पास करने में हेल्प आपकी नहीं करती है, क्योंकि फ्री लाइव क्लास में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, लेकिन पास होने के लिए आपको पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए। इसीलिए फ्री लाइव क्लास को यूज़ ज़रूर करें, हर एक सेशन को ज़रूर अटेंड करें ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव करे। लेकिन ये मत सोचें कि बस फ्री लाइव क्लास आपने किया और अब आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इफ पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग वॉलेटिलिटी इज 1 ईयर and frequency of observation is the daily closing price, what type of volatility will be computed? अगर ऑब्जर्वेशन का पीरियड 1 साल का है और ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली क्लोजिंग प्राइस है, तो हम किस प्रकार की वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं? वीकली वॉलेटिलिटी, मंथली वॉलेटिलिटी, एनुअल वॉलेटिलिटी या डेली वॉलेटिलिटी? तो वीकली एंड मंथली तो हो नहीं सकती, तो हम कौन सी वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं? एनुअल या डेली के बीच में हमें चॉइस करना है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? सो वॉलेटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पीरियड के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर? वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी डेली है तो हम डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो ऑप्शन आंसर इज डी। हाउ कैन अ डेली वॉलेटिलिटी बी कन्वर्टेड इनटू मंथली वॉलेटिलिटी यूजिंग स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल? हम किस प्रकार से डेली वॉलेटिलिटी को कन्वर्ट करते हैं मंथली वॉलेटिलिटी में, और हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम वैल्यू। वॉलेटिलिटी ओवर ए टाइम हॉरिजॉन टी, डेली वॉलेटिलिटी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी, डेली वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी, डेली वॉलेटिलिटी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, या डेली वॉलेटिलिटी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी। यानी हमने डेली वॉलेटिलिटी को मंथली वॉलेटिलिटी में कन्वर्ट करने के फार्मूले को बताना है। सो व्हाट शैल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? सो डेली को हमने मंथली में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम हायर को कन्वर्ट करते हैं, हायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या यूज़ करना है, और लोअर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज़ करना है। जब हम हायर को लोअर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन का साइन, जब हम लोअर को हायर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का हमने आंसर देना है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन आंसर बना हमारा बन जाएगा सी। सो सी इज आवर आंसर।
फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहाँ आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो वहीं पे हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपको हमारा कोई और रिक्वायरमेंट है, तो कोई और आपका क्वेरी है, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। ये सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर देना, लेकिन अगर आपको इसको यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक करने में हेजिटेट मत करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लेसन को दिखाने की कोशिश अपने लेवल के ऊपर करता है। तो दिस मीन जब भी हम लाइक कर रहे हैं तो वी आर वर्चुअली हेल्पिंग मैनी मोर स्टूडेंट्स, तो व्हाई नॉट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स। इस सेशन के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक पेज में या किसी भी और सोशल मीडिया अकाउंट में। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, जिससे आपकी क्लासेस मिस हो रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी क्लास को मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना। चलें फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन के साथ इन नेक्स्ट लेसन्स ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।